जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा मिडिल ईस्ट में हमेशा विवाद रहता है। कभी कभी इजराइल को लेकर हो या कभी कभी वही मुस्लिम कंट्री आपस में ही हो, ईरान ब्लॉक वाले कंट्री हो या फिर सऊदी ब्लॉक वाले कंट्री हो, इन दोनों या अभी तो टर्की भी नया खलीफा के तौर पर उभर रहा है, तो वहां पर हमेशा प्रॉब्लम रहता है। अब रशिया यूक्रेन जंग के बाद मिडिल ईस्ट पर किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, इसको लेकर रशिया और अमेरिका के बीच भी भिड़त है। इसीलिए एक तरीके से एक हफ्ते के अंदर मिडिल ईस्ट में आप एक तरीके से कह सकते हो पुतिन का भी दौरा हुआ ईरान में, और कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले बाइडेन का दौरा तो ऑलरेडी सऊदी अरब में और इजराइल में हुआ था। अब दोनों ही देश अमेरिका और रशिया मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, साथ में जानेंगे मिडिल ईस्ट में ऐसा कौन सा दो द्वीप है जिसको लेकर पिछले 50-60 साल से 3 देश इजिप्ट, सऊदी अरब और इजराइल, तीनों देश उस द्वीप पर दावा करते थे, और वो ही द्वीप पर तीनों देशों का कभी ना कभी एक तरीके से आप कह सकते हो कंट्रोल था। अब हालांकि वो द्वीप सऊदी अरब में है, लेकिन अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो द्वीप का जो विवाद है उसे मतलब ठीक कर दे, ताकि सऊदी अरब, इजराइल और इजिप्ट के बीच बिल्कुल विवाद सब कुछ मतलब ठीक हो जाए और ये तीनों देश साथ में आए, ताकि अगर ये देश साथ में आते हैं और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाता है तो ये अमेरिका के इंटरेस्ट में होगा, ताकि ये सारे देश मिलकर जो रशियन आने वाले मिडिल ईस्ट में और दूसरे कंट्री है उनके वो काउंटर कर पाए। पहला बड़ा सवाल है, अगर हम बाइडेन की बात करें, जब से बाइडेन चुनाव जीते हैं या फिर चुनाव जब बीच में भी चल रहा था, तब बाइडेन जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनके ऊपर जो उनके जो पत्रकार थे खागोसी, उनके डेथ को लेकर बहुत ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो स्ट्रीट में थे और एक्शन लेने की भी बात कर रहे थे। और ऐसा क्या हो गया, अब बाइडेन जो सऊदी अरब पर एक्शन लेने की बात कर रहे थे और बीच में वहां पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हटा दिया, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। इसके बाद जो हुती विद्रोही थे वो सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किए। तो फिर ऐसा क्या हो गया, एक्शन लेने से अमेरिका को झुकना पड़ा और वहां से आकर खुद बाइडेन को सऊदी अरब विजिट करना पड़ा। बताया जा रहा है कि 3 कारण हैं जिसके चलते अब बाइडेन मजबूर हुए वो सऊदी अरब विजिट करे या फिर सऊदी अरब को अमेरिका के साथ ले, उसके ऊपर वो स्ट्रॉन्ग एक्शन वो नहीं ले। पहला बड़ा ये था कि इजराइल को लेकर जो अब्राहम अकॉर्ड था उससे अगर लागू करना है तो सऊदी अरब साथ आना जरूर चाहिए। अगर सऊदी अरब साथ में नहीं आएगा तो सऊदी अरब जो इन्फ्लुएंस वाला कंट्री है वो आगे जाकर इजराइल को मान्यता नहीं देंगे या फिर उस एरिया में पीस स्थापित नहीं हो पाएगा। हालांकि ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया था, उनके टाइम में यूएई से लेकर मोरक्को और भी कुछ देश इजराइल को मान्यता दिए थे, लेकिन और भी बहुत सारे मुस्लिम देश है जिनको इजराइल को मानने की जरूरत है, और ऐसे में सऊदी अरब साथ में आना चाहिए। अभी तो सऊदी अरब भी इजराइल को लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है और कुछ साल में शायद सऊदी अरब भी ऑफिशियली इजराइल को मान्यता दे दे। अब इसी वजह से बाइडेन को झुकना पड़ा। दूसरा कारण था ईरान, क्योंकि न्यूक्लियर डील ट्रंप कैंसिल करने के बाद अब ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की और तेजी से जा रहा है, तो ईरान को रोकने के लिए सऊदी अरब साथ में जरूर पास होना चाहिए अमेरिका का। अगर सऊदी अरब नहीं होगा तो ईरान को ये लोग काउंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान तो ऑलरेडी जाकर रशियन ब्लॉक में है। तीसरा कारण है रशिया यूक्रेन जंग। रशिया यूक्रेन जंग के बाद एक तरीके से आप कह सकते हो यूरोप को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से रशिया को सैंक्शन भी कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी या फिर उनका लाइफ चलने के लिए रशियन ऑयल और गैस की भी जरूरत है। अगर रशिया को ये लोग बॉयकॉट करते हैं तो उनका एक तरीके से आप एक कह सकते हो जगह लगा ओपेक, और ओपेक को कौन चलाता है? सऊदी अरब। तो अगर सऊदी अरब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं लाएगा, प्राइस में कमी नहीं करेगा, तो यूरोपियन कंट्री रशिया को बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे या फिर रशिया को वो दूर नहीं कर पाएंगे। ये 3 वजह से बाइडेन अब विजिट पे आए थे। चलो, ये मैं थोड़ा बाइडेन का सऊदी अरब विजिट आपको पहले बता दिया। अब आता हूँ वो आइलैंड के ऊपर जिसको लेकर सऊदी अरब, इजिप्ट और इजराइल के बीच विवाद था, और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो विवाद को दूर करे। और अमेरिका भी एक आइलैंड पर अपना मिलिट्री बेस बनाया था, और अमेरिका ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो आइलैंड को वो इस साल के अंत तक छोड़ देगा। आप देख सकते हो ये आइलैंड का तस्वीर आप देख लो, और अगर इंग्लिश में आएंगे तो वो आइलैंड है तिरान और सानाफिर। काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर वो आइलैंड है, और जिस देश का उस आइलैंड पर कब्जा होगा उस रूट पे जो ट्रेड रूट है उसके ऊपर भी उसका कब्जा होगा। सुएज कैनाल वाला जो रूट है उस रेड सी में ये द्वीप पड़ता है। आप देख सकते हो, ये दोनों द्वीप को देख सकते हो। अगर आप देखोगे मैप में देखेंगे वो द्वीप कहाँ है, ये आप देखो, ये रहा रेड सी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। आगे जाकर सुएज कैनाल है, और सुएज कैनाल होते हुए आप आगे यूरोप तक जा सकते हो। एक तरफ रहा एशिया और दूसरी तरफ रहा अफ्रीका, और आगे रहा यूरोप। और ये जो 2 द्वीप है वो ये वाला रीजन पे पड़ता है, और सुएज कैनाल इधर रहा।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, ट्रेड रूट पर ये दोनों द्वीप है। अगर थोड़ा ये मैप को मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूं, अगर आप देखोगे तिरान आइलैंड ये है और सानाफिर आइलैंड ये वाला है। ये इंपॉर्टेंट दुनिया के लिए तो है, ट्रेड रूट में है, साथ में इजराइल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रहा इजराइल, ये जॉर्डन, ये सऊदी अरब और ये इजिप्ट का सिनाई वाला एरिया है। जो इजराइल का इस एरिया में पोर्ट सिटी है एलियट, वहां से अगर इजराइल को रेड सी तक आना है, बिल्कुल फेस पर ये दो आइलैंड है और ये दो आइलैंड पर अब सऊदी अरब का कब्जा है और सऊदी अरब से मिलिट्री, क्योंकि अमेरिका अगर इसे मिलिट्री के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था तो सऊदी अरब भी आगे जाकर इस्तेमाल करेगा। तो इजराइल का भी मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इजराइल को अगर रेड सी आना है, हालांकि उस ऊपर की तरफ इजराइल आराम से यूरोप तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर अफ्रीका तक आना है, एशिया तक जाना है इजराइल को, इजराइल की जो शिप्स होंगे तो फेस वो करेंगे ये दो आइलैंड को, और जिसमें सऊदी अरब का कंट्रोल होगा। अगर घूम कर आएंगे वो तो दूसरा ऑप्शन है, लेकिन वो उनको टाइम ज्यादा पड़ जाएगा, कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा। तो अगर देखेंगे ये द्वीप किसके पास था, 1950 से पहले सऊदी अरब के पास था, उसके बाद इजिप्ट के पास आया। 1956 में वो जब सुएज कैनाल को लेकर जंग हुआ वो इजराइल के पास आया, फिर इजिप्ट ने इजराइल से इसे छीन लिया। 1967 अरब वार में इजराइल ने फिर से इसे इजिप्ट को छीना। सिर्फ ये दो आइलैंड नहीं, इतना बड़ा एरिया को भी, सानाई एरिया को भी इजराइल के पास चला गया था, लेकिन बाद में जब उनके बीच शांति समझौता हुआ, ये तीनों एरिया को इजराइल ने, आप देख लो इजराइल का जितना एरिया नहीं है, आगे मैं मैप में दिखाऊंगा, ये तीनों एरिया को इजिप्ट को वो इजराइल सौंप दिया, क्योंकि इजराइल चाहता था कि शांति हो और ये एरिया पर इजराइल का कोई क्लेम था नहीं। फिर क्या हुआ कि 2016 में इजिप्ट ने इसे सऊदी अरब को दे दिया। 2016 में आप देख सकते हो डिसीजन लिया इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट तब थे कि वो ये एरिया सऊदी अरब को दे देंगे। बाद में उनके कंट्री में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, क्यों आप इतने बड़े स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर जो आइलैंड था आप उन्हें क्यों दे दिए। लेकिन ये आरोप लगा था कि इजिप्ट ऐसा इसलिए किया क्योंकि इजिप्ट चाहता था कि ये दो आइलैंड इजिप्ट सऊदी अरब रख ले और बदले में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब इजिप्ट में करे। लेकिन ये दोनों कंट्री का अंडरस्टैंडिंग था, बहुत ही कम होता है जब एक कंट्री अपने कंट्रोल्ड एरिया को दूसरे कंट्री को दे दो। हालांकि तब इजिप्ट के प्रेसिडेंट का ये मानना था कि ये जो एरिया हमारे पास था आज से 60-70 साल पहले, ये सऊदी अरब का था, मतलब ओरिजिनली एरिया सऊदी अरब का था। तो अब वो अगर वो सऊदी अरब को वापस लौटा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ा विवाद नहीं होना चाहिए, ये इजिप्ट का तब का प्रेसिडेंट का मानना था। स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस क्या है मैं आपको मैप के जरिए दिखा दिया। एक तो इंपोर्टेंट ट्रेड रूट पर है, दूसरा इजराइल को अगर वो काउंटर करना चाहेंगे या फिर इजराइल के लिए भी ये काफी इंपोर्टेंट एरिया है। अब अमेरिका का ये मानना है, ये दो एरिया आप देख सकते हो, अब अमेरिका का मानना है ये द्वीप को लेकर जो तीनों देशों का विवाद था, अब अमेरिका वहां से निकल जाएगा तो ये तीनों कंट्री वापस में बैठकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और लग रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी इजिप्ट और सऊदी अरब के बीच तो अंडरस्टैंडिंग है। अगर इजराइल की बात करोगे, हाँ ठीक है, अभी तक इजराइल की कोई भी ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब विजिट पे नहीं आए थे, लेकिन पिछले साल आरोप लगा था जब बेंजामिन नेतन्याहू थे, तब वो इसी एरिया के आसपास इजिप्ट के जो मोहम्मद बिन सुलेमान है तब उनके साथ जाकर मुलाकात की थी, खुफिया मुलाकात की थी। यूएई तक तो इजराइल अपना संबंध को ठीक कर चुका है, सऊदी अरब बस एक तरीके से आप कह सकते हो फॉर्मेलिटी है, कुछ साल में सऊदी अरब भी इजराइल को मान्यता दे देगा। तो इस एरिया में अगर शांति हो जाएगी तो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। जो सिनाई एरिया में कह रहा था, आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है, जो ऑलरेडी ये एरिया को इजराइल जंग में जीत चुका था। जितना आप देख सकते हो प्रेजेंट टाइम में इजराइल का एरिया नहीं है, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा एरिया को इजराइल जीत चुका था, फिर भी वो एरिया को वापस कर दिया। अब आप समझ गए होंगे वो आइलैंड दो कौन सा है जिसको लेकर ये तीनों देशों के बीच विवाद था और जो अब सॉल्व होने जा रहा है, और ये सॉल्व हो जाएगा तो बिल्कुल सबके लिए अच्छा है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।